फिल्मी दुनिया में और ग्लैमर्स की दुनिया में अपने आप में एक चुनौती भरा होता है। अपने आयाम हासिल करना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। एक छोटे से गांव के जींद जिले के एक छोटे से गांव से बिरौली से निकल करके एक युवा ने अपने आप में उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से जो है एक मूवी लिखी जिसका नाम था रॉकी मेंटल, जो काफ़ी जो है सफल भी रही। उसके साथ साथ में उसी लेखक ने एक नई सीरीज जो लेकर के आ रहे हैं उसका नाम है अखाड़ा। उस अखाड़े के अंदर क्या कुछ खास है, किस तरीके से उन्होंने इसको लिखा है, किसके ऊपर कंप्लीटली पूरी तरह से बेस्ड रहेगी, हम वो जानेंगे संजू सैनी से। हमारे साथ में है लेखक संजू सैनी। संजू जी, जिस प्रकार से आपने रॉकी मेंटल को लिखा वो मूवी जो है काफ़ी सक्सेसफुल रही। अब आपके साथ आप जो दूसरी मूवी आपने लिखी है वो लेकर के आ रहे हैं जिसकी कंप्लीट पूरी तरह से जो है शूटिंग भी हो चुकी है, जल्द ही रिलीज़ भी होने वाली है, जो सीरीज़ लेकर के आए हैं। पहले वाली मूवी से इस मूवी में क्या कुछ खास रहने वाला है, और दूसरी बात अखाड़ा मूवी को ही क्यों चुना आपने? देखिए, जहाँ पर भी हरियाणा का नाम आता है तो अपने आप में खेल, खिलाड़ी और पहलवानों का जिक्र आ जाता है। तो वो इंटरनेशनल लेवल तक अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। हम हरियाणा जाना जाता है इंटरनेशनल लेवल तक। तो अखाड़ा लिखने का और पहलवानों के ऊपर लिखने का एक ये मुख्य कारण था। दूसरा मुख्य कारण ये है कि मैं हमेशा से ही, चाहे मेरी वो रॉकी मेंटल हो, वो एक सच्ची घटना से प्रेरित फिल्म थी जो इतना ज़्यादा प्यार दिया सब दर्शकों का, धन्यवाद उसके लिए। और अब जो अखाड़ा है, अखाड़ा भी एक सच्ची घटना से प्रेरित और खेल और खिलाड़ी पर लिखी गई एक कहानी है जिसके अंदर एक परिवार का क्या अहम रोल होता है। सिर्फ खेल और खिलाड़ी ही एक मुख्य नहीं होते, उसका परिवार क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो सब भी मायने रखते हैं। इसलिए अखाड़ा और हरियाणा का जो संस्कृति है, जो हरियाणा का ताना बाना है सामाजिक, उसको लोगों के आगे दिखाना और लोगों को बताना कि किस प्रकार का मेहनत और परिवार का और इन सब लोगों का स्ट्रगल होता है, उसके लिए अखाड़ा लिखी गई है, जो स्टेज ऐप पर बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर गांव-गांव में देखा जाए कि थी पहलवान जो हरियाणा से खिलाड़ी जो आज इंटरनेशनल स्तर पर मेडल तक जीत चुके हैं। इस मूवी को जब आपने बनाया, इसके अंदर क्या सोच के इस मूवी का सीरीज जो कट मारना है जैसे हरियाणा के अंदर पहलवान है, पहलवान के नाम पर जाना जाता है कि हरियाणा के पहलवानों ने जो है बड़े स्तर के ऊपर अपने आप में मेडल जीता है, लड़कियों ने भी मेडल जीता है। जब आप ये सीरीज़ लिख रहे थे, ये क्या सोच के इस सीरीज़ के लिए देगा, इस सीरीज़ का जो मोटो रहेगा आने वाला, जो मैसेज आएगा वो क्या? हरियाणा जो है वो मेहनती लोगों का प्रदेश है, वो मेहनती युवाओं का प्रदेश है। वो सिर्फ महत्वाकांक्षी नहीं है, वो सपने देखते हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं दिन रात। तो इससे जो मैसेज आएगा वो सिर्फ मैं खिलाड़ियों का नहीं, सिर्फ पहलवानों का ही नहीं, मैं बताना चाहता हूँ पूरी दुनिया को, पूरे देश को, पूरे हरियाणा को कि एक जो परिवार जो होता है खिलाड़ी का, चाहे वो किसी भी खेल से हो। भिवानी को मिनी क्यूबा कहा जाता है। नीरज चोपड़ा अभी इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपिक तक जाकर वो एक सोने का तगमा लेकर आए हैं। वो पूरी दुनिया में उन्होंने अपना हरियाणा की ओर ध्यान आकर्षित किया है। तो मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि हमारे जो ये किसान परिवारों के जो बच्चे हैं या जो हमारे गरीब तबके के, मध्यम वर्ग के जो बच्चे हैं, ये किस प्रकार की मेहनत करते हैं और इनका पारिवारिक योगदान क्या होता है, इनकी मेहनत के पीछे, इनके सपनों के पीछे उनका योगदान कैसा होता है। तो ये सब अखाड़ा, इसलिए मेरे को अखाड़ा में ये दिखाना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। अखाड़ा जो सीरीज़ आई है पूरी तरह से वो हिंदी भाषी रहने वाली है, हरियाणवी, जो कि जिस प्रकार से हरियाणा के पहलवानी का आपने जिक्र किया वो पूरी हरियाणा में रहने वाली हरियाणा। हाँ, इसका ये कारण है कि अगर मैं इसको हिंदी भाषी में बनाता या हिंदी भाषी में इसको दिखाता तो शायद ये हो सकता था कि बड़ा सिनेमा नाम ले जाती है, कुछ भी ले जाती। लेकिन कहानी का मज़ा उसी में है जिस क्षेत्र में और जिस भूगोल में वो घटना घटी है, तो भाषा भी वही रहे तो वो ज़्यादा मज़ा देती है। मेरे को काफ़ी हरियाणवी में मैं बहुत उत्सुक हूँ खुद कि मैं इस अखाड़ा को मैं अपनी मातृभाषा या मेरी माँ बोली जो है मैं उसी में रख के चल रहा हूँ। इसकी भाषा हरियाणवी रहेगी और जिसको हरियाणा को जानना है तो उसको हरियाणवी को भी जानना पड़ेगा। कुछ हम आपकी लाइफ के बारे में भी जानना चाहेंगे, किस तरीके से आपने जो है मूवी लिखना शुरू किया, सीरीज़ लिखना शुरू किया, क्योंकि देखिए फिल्मों की दुनिया में, ग्लैमर्स की दुनिया में अपने आप में हर कोई युवा, हर कोई एक चाहता है कि अपनी एक नाम पहचान बनाए। जी देखिए, हरियाणा के युवा के अंदर मैं पहले बोल चुका हूँ, अभी बोल चुका हूँ, विधा की और मेहनत की कमी नहीं है। हम
चाहे छोटे गांव से निकले या बड़े गांव से निकले हैं। मेरा बैकग्राउंड, मैं जींद का रहने वाला हूं, एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। वहां से निकलकर मैं यहाँ तक आया हूं। लोग ऐसा भी कहते हैं कि स्ट्रगल में 30 साल लग जाते हैं, फिल्मी लोग स्पेस नहीं देते। वो खुले दिल से स्वागत करते हैं। आप अपनी मेहनत करके जब वहाँ पेश होते हो तो आपका वो खुले दिल से स्वागत करते हैं। और हर युवा को मैं बताना चाहता हूँ कि आप मेहनत कीजिए, अपने कोई भी सपना सोचा है उसके लिए मेहनत कीजिए। मेहनत ही उसकी कुंजी है और वो उस सपने का द्वार आपके लिए खोल देगी। मेरी पहली फिल्म 25 साल का था उस टाइम पे मैं रॉकी मेंटल जब मैंने लिखी, वो एक सच्ची घटना से प्रेरित थी। वो भी खेलों के ऊपर ही थी, ये भी खेलों के ऊपर ही है, ये भी सच्ची घटना से प्रेरित है। बहुत जल्द आपको देखने को ये मिलेगा। जैसा कहा जाता है कि जो फिल्मी दुनिया है वो पैसों वालों की है। जो पैसे वाले हैं वही मूवी बना सकते हैं, वही लिख सकते हैं, वही रिसर्च कर सकते हैं। आप एक युवा है, मात्र 25 साल की उम्र में आपने जो है एक मूवी लिखी रॉकी मेंटल, अब आपने सीरीज़ लिखी है अखाड़ा। तो अब आपके जो करियर है, अभी तो बिल्कुल शुरुआत ही है करियर की, और भी बहुत आगे जाना है। इसके विषय में क्या कुछ कहते हैं? देखिए, जब से हरियाणा के अंदर OTT आ गए हैं, पहले मुद्दा होता था एक बहुत बड़ा मुद्दा। अब मुद्दे होते हैं OTT आने के बाद छोटी से छोटी चीज़ को भी आप फोकस कर सकते हो। छोटी से छोटी बात कहने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, लेकिन आपकी बात में दम होना चाहिए। आप उसको कहने का तरीका, स्टोरी टेलिंग अच्छी होनी चाहिए, वो उसको लेके आप चल रहे हो। तो उम्र एक नंबर मानता हूँ मैं, और उम्र से कोई सफलता का या किसी लेखनी का या किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं होता, मैं जहाँ तक मानता हूँ। और अब आप ग्लोबलाइज युग के अंदर, इंटरनेट के युग के अंदर ज़िंदा हो, तो मैं छोटे शहर बड़े शहर इस टाइप का भी मैं किसी प्रकार को नहीं मानता हूँ। आपको आगे बढ़ना है, आप मेहनत कीजिए, आपको रास्ता खुद ब खुद मिलेगा। बॉलीवुड के अंदर भी 2 मूवी आई, सुल्तान और साथ साथ में दंगल। फिर उसके बाद ये 2 मूवी आई थी, इन्होंने काफ़ी जो है ये मूवी थी रिलीज होने के बाद सफल रही हैं। आपकी जो सीरीज आ रही है अखाड़ा, इनसे किस प्रकार से अलग रहने वाली है? देखिए, हरियाणा जो है वो कहानियों की खान है। सिर्फ दंगल से और सुल्तान से हरियाणा डिफाइन नहीं हो जाता। अभी 10वीं भी आ रही है, हमारे जाट नेताओं की कहानी करके नेटफ्लिक्स प्रमोट कर रहा है। नेटफ्लिक्स तो दुनिया में जाने वाला OTT है। तो इसको अभी बहुत कम एक्सप्लोर किया गया है। हमारे पास कहानियों की इतनी खान है, जो सच्ची घटनाएं इतनी ज़्यादा हैं, जिसका बहुत कम उपयोग किया गया है। अखाड़ा को मैं जो देखता हूँ, ये बेसिक, जब आप OTT पे आ जाते हो तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो। OTT का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आप किसी भी दुनिया के कोने में बैठकर आप कहीं का भी कंटेंट कहीं देख सकते हो। तो जो अखाड़ा है या जो दंगल है, ये इससे अलग किस प्रकार हो जाती हैं। वो फिल्में थी, फिल्म के अंदर हीरो होता है और हीरो के नज़रिए से कहानी चलती है। लेकिन जो वेब सीरीज़ जो होती है, जो अखाड़ा है, उसका हर किरदार अपने आप में हीरो है। उसकी अपनी एक कहानी है, उसकी अपना एक स्ट्रगल है, जीवन के प्रति स्ट्रगल है, उसकी अपनी एक मेहनत है। तो वेब सीरीज उनको डिफ़ाइन करती हैं। इनमें मेजर डिफरेंस यही होता है। एक चीज़ जानना चाहेंगे जी संजीव जी आपसे, फिल्में लिखना, एक राइटर बनना, ये आपका बचपन से ही सपना था या कुछ और बनना चाह रहे थे? देखिए, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट था, और जो टिपिकली ऐसा, मैं अभी मिडिल क्लास हूँ, तो सबका ये सपना होता है कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो मैं मेडिकल था तो डॉक्टर बनना था मेरा सपना। तो मेडिकल लाइन से फिल्मों लाइन में आना अपने आप में, हाँ, वो दिमाग में विज्ञान था और दिल में कला थी। जब इंसान दिल की सुनने लगता है तो करिश्मे होते चलते हैं। तो एक चीज़ जानना चाहिए, मध्यम परिवार से निकल करके आपके सामने फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। जब आप रिसर्च करते हैं, फिर उसके बाद मूवी लिखते हैं, उसके बाद उसको शूटिंग करते हैं, इनको भी मैनेज करना टफ हो जाता है। बहुत सारे युवा है इन्हीं चीज़ों से जो है उनके अंदर टैलेंट होता है, पीछे रह जाते हैं। उनको क्या से कुछ कहना चाहिए? देखिए अनिल जी, प्रियोरिटी क्या होती है? क्या मेरी प्रियोरिटी वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि मैं उनको क्रिएट करूँ और फिर उनसे जूझता रहूँ, या मेरी प्रियोरिटी रिसर्च करना है? क्या मेरी प्रियोरिटी किसी भी प्रकार का एक्सक्यूज़ देकर उससे बचने की है कि जो काम मैंने सोचा है?
या मेरी प्रायोरिटी मेरे सपने को अचीव करना है, वो किस प्रकार होगा, कितनी मेहनत से होगा, मुझे उस मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। ज़िंदगी है, असफलताएं और सफलताएं लगी रहती हैं। अगर मैं एक सफलता से हार मान कर बैठ जाऊंगा तो वो मेरे लिए एक्सक्यूज़ मैं नहीं चाहता। वैसा मुझे जो सपना देखा है, मैं सब युवा साथियों से भी, मेरे से तो बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड मेरे को मिलते हैं, मेरे दोस्त हैं या काफ़ी कुछ हरियाणा के नए जो राइटर्स हैं, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूं। और बस मैं उनको इतना कहना चाहता हूं, पेशेंस और प्रायोरिटी के ऊपर फोकस रखो, पेशेंस रखो और आपको करना क्या है। एक्सक्यूजेज आएंगे, प्रॉब्लम आएंगी, लोग रास्ता रोकेंगे, लोग कहते हैं ना कि एक सच्चाई आपकी होती है, एक सच्चाई मेरी होती है, और एक अपने आप में जो सच्चाई होती है वो होती है। उस सच्चाई के ऊपर ना आपका फ़र्क पड़ता है, ना उस सच्चाई के ऊपर मेरा कुछ फ़र्क पड़ता है। वो अपने आप में सच है और वो पाक साफ़ है, उसको आप बदल नहीं सकते। तो सच जो होता है जीवन का, आप उसको प्रायोरिटी पे लेके चलो। आपका सपना है, आपने वो अचीव करना है तो करना है। क्या उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको आपने काउंट नहीं करना है, आपने सिर्फ ये सोचना है कि ये सोल्व हो जाएगा। फैमिली का सपोर्ट कितना रहा? सही सच कहूँ तो अब तक जो है उन्हीं का योगदान है कि इतना पेशेंस का भी मैंने जिक्र किया तो पिताजी एक टीचर हैं और माताजी हैं घर हैं, तो उनका ही पेशेंस है। अभी रॉकी मेंटल के बीच में और अखाड़ा के बीच में एक फ़िल्म की थी, वो रिलीज़ नहीं हुई, तो रुक जाते हैं प्रोजेक्ट, लेकिन मन तोड़ने से कुछ नहीं होता है। अभी अखाड़ा कर रहा हूँ तो वो सब आप लोग भी बता दोगे कि उसकी मेहनत कितनी है उसके पीछे, और फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और उन सब चीज़ों से जूझते हैं, वो सब कुछ नया है। लेकिन पूरा का पूरा मैं अपने आप को हमेशा मानता हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ काफ़ी, और यही मेरी ताकत बन जाती है कि जब मैं अपने आप को मान लेता हूँ कि हाँ कोई भी प्रॉब्लम हो सोल्व हो जाएगी, मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरे को दिक्कत नहीं आएगी। फैमिली का यही है। पहले मुझे भी उनके आगे जवाब देने पड़ते थे, क्या लिखेगा, क्यों लिखेगा, नौकरी कर ले, विज्ञान से है, एमएससी की है, पढ़ वो कर ले, ये कर ले, यहाँ ये क्या कौन सा नोवेल पढ़ रहा है, इसका क्या आना जाना हमारी ज़िंदगी में। तो लेकिन तब उनको समझ आ जाती है, आप उनका भरोसा जीत लेते हो, फिर दुनिया जीतते हुए वक्त नहीं लगती आपको। डॉक्यूमेंटल आपकी मूवी थी जो काफ़ी सफल रही है। अब आपकी अखाड़ा जो सीरीज़ आ रही है, हम उम्मीद रखते हैं वो भी बहुत ज़्यादा सफल रहेगी। किरदार के बारे में हर कोई जानना चाहेगा, उसमें मेन किरदार कौन है? मेन किरदार हाँ, मैं ये बताना पूरे ज़रूरी है सबको कि हरियाणा से बाहर का कोई भी नहीं है पूरी फिल्म में। चाहे मेरा सिनेमाटोग्राफर है, चाहे मेरा डायरेक्टर है, चाहे मेरा हीरो है, या हम सब जो हैं वो हरियाणा से हैं और पूरी की पूरी मेहनत कर रहे हैं, और उस मेहनत को वो आपको दिखेगी अखाड़ा के अंदर। जो मुख्य किरदार है वो जो कहानी को आगे बढ़ाता है वो संदीप गोयत, उसके अंदर करण का किरदार कर रहे हैं। और मैं चैलेंज करता हूं कि आप उनको एक बार देखोगे तो उनके फ़ैन हो जाओगे। मैं खुद उनका फ़ैन हूं। चलिए देखिए, एक चीज़ और देखने को मिलती है सीरीज़ के अंदर, वेब सीरीज़ के अंदर, रियलिटी, कहने का मतलब ग्राउंड। जो आपने उसकी जो लोकेशन चुनी है शूटिंग के लिए, हाँ। क्योंकि आपकी शूटिंग जो पूरी हो चुकी है, जल्द ही जो है प्लेटफॉर्म पे आनी है, स्टेज पे आने वाली है, तो उसका जो ग्राउंड रहा है, जो शूटिंग का जो एरिया रहा है, वो हरियाणा में रहा है, कहीं बाहर भी शूटिंग हुई? नहीं, हरियाणा की कहानी हरियाणा ही बताएगा। मैंने पहले भी कहा है कि जो हरियाणा की कहानी है वो हरियाणवी में ही बताएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, और वो हरियाणा के ही भूगोल पे दर्शाई जाए तो वो और भी ज़्यादा निखर के आएगी। तो मेरी जो शूटिंग की लोकेशन रही है वो दादरी, चरखी दादरी के पास एक गांव है झोजू कला, और उन लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया, उन लोगों ने आगे से आगे हमारे लिए रास्ते खोले, और मैं बहुत उन लोगों का आभारी हूँ। और वहाँ मैंने शूट कंप्लीट किया है अपना, और बहुत खुशी वहाँ से आते हुए सबकी आंखें नम थी हमारी। हरियाणा की बात कर लेते हैं, कॉमेडी का बड़ा तड़का है हरियाणवी जो भाषा है, ऐसा भी कुछ देखने को मिल सकता है किरदार? हाँ, कॉमेडी है, और सिचुएशनल कॉमेडी है, जो उसका मतलब भी रहेगा तो आप देखोगे तो आप पाओगे। डिजिटल वर्ल्ड है भाई, सोशल मीडिया की दुनिया है, लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हैं। कोई प्रेम कर रहा है तो अव्वल दर्जे का प्रेम ही कर रहा है, कोई कटाक्ष कर रहा है तो अव्वल दर्जे का कटाक्ष ही कर रहा है, कोई राजनीति में है तो सुबह शाम उठते हुए राजनीतिक चीज़ें ही दिमाग में चलती हैं। तो एक जो अपना सोशल जो हमारा ताना बाना है उसके अंदर हर तरह के लोग होते हैं, तो बस उसमें भी हर तरह की चीज़ें हैं। संजू जी, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, ज़रूरी भी है वो सवाल जानना, और आपके लिए भी चुनौती भरा है। जिस प्रकार से
आज के समय पे डिजिटल मीडिया के अंदर बात करें, आपकी जो वेब सीरीज आएगी, हर कोई कुछ नया दिखना चाहता है। आने वाले समय में जिस तरीके का सोशल मीडिया है, किस तरीके से चुनौती भरा मान रही है? देखिए, सोशल मीडिया चुनौती भरा नहीं है, अच्छे के लिए अच्छा भी है। सोशल मीडिया ने मुझे तो बहुत प्यार मिला है सोशल मीडिया पर, मेरे को बहुत सपोर्ट भी करते हैं सोशल मीडिया पर, और मेरे साथी हैं काफ़ी अलग अलग विधा के हैं, लिखने वाले हैं, और कोई कार्टूनिस्ट हैं, कोई अलग अलग कलाकार साथियों से मैं जुड़ा हूँ। तो आगे जो चलकर है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसके मेरिट्स और डीमेरिट होते हैं। आप उसमें से क्या चूज करते हो, तो या तो मैं बहुत फ्रेंकली अपने दोस्तों से कहता होता हूँ कि या तो आप इस लायक बन जाओ कि दुनिया आपके तरीके से चले, या फिर आप अपने तरीके बदल लो, अब दुनिया के हिसाब से चलो। चलिए, पंजाब केसरी के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने दर्शक? पंजाब केसरी को मैं दर्शकों को मैं बहुत बहुत नमस्कार, और इसके लिए अखाड़ा के लिए मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ एक बारी देखना, और पंजाब केसरी के साथ फिर कभी रूबरू हुए तो जब बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आपको, अखाड़ा कैसा लगा, उसके किरदार कैसे लगे, कौन से किरदार से आपको सबसे ज़्यादा प्यार हुआ। तो धन्यवाद पंजाब केसरी के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में संजू सैनी, जो एक जींद जिले के छोटे से गांव से निकल करके और अपनी साइंस स्ट्रीम से फिल्मी दुनिया में आना, एक लेखक बनना, जिन्होंने मूवी लिखी मेंटल, रॉकी मेंटल मूवी आई जो काफ़ी सफल रही। अब इन्होंने एक अखाड़ा सीरीज लिखी है, वो जल्द ही उसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है, और जल्द ही वो जो है स्टेज ऐप के ऊपर रिलीज होने वाली है। काफ़ी जो है वो पूरी तरह से इनका कहना है कि वो जो मूवी आई है वो पहलवान की ज़िंदगी के ऊपर पूरी आधारित है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि जिस प्रकार से ये मूवी जो आ रही है, आप भी इसको देखिए। और हमने छोटे मोटे अनुभवों को भी जाना संजू सैनी से, और उसके मूवी के बारे में भी जाना। अब ये जो मूवी जल्द ही स्टेज पर आएगी, आप उसको देखिएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए जींद से अनिल कुमार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।